करीब 160 मिलियन सालों तक राज किया। ऐसा लग रहा था कि ये स्पीसीज धरती की सबसे डोमिनेंट स्पीसीज रहने वाली है, पर एक दिन उनकी ये दुनिया माउंट एवरेस्ट जितने बड़े एक पत्थर ने तबाह कर दी, जो सीधा अंतरिक्ष से आकर गिरा था। आज मैं आपको इन्हीं रेप्टाइल्स की स्टोरी सुनाऊंगा और हम देखेंगे कि आपदा का वो मंजर कैसा था जिसमें इनकी कहानी का अंत हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। करीब 66 मिलियन साल पहले की बात है। क्रिटेशियस पीरियड का अभी अभी अंत हुआ था, जो कि मीसोजोइक एरा की कैटेगरी में आता है। पेंजियस सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट्स एक दूसरे से अलग अलग होकर इधर उधर बिखरने लगे थे। पेंजिया बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसके टुकड़ों से आज बहुत सारे देशों का जन्म हुआ है। उस वक्त में जब ये कॉन्टिनेंट बिखर कर अलग होने लगा, तो ये ऑलमोस्ट आज के वर्ल्ड की जैसी शक्ल लेने लगा। क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक साउथ और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे से अलग हो गए थे। उस वक्त जिस शेप में ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड और अफ्रीका थे, उसी शेप में वो आज भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल उसी हुआ करती थी। ये अपनी आंखों की मदद से अलग अलग डायरेक्शंस में देख सकता था। दोनों आंखों से आई हुई इंफॉर्मेशन को ये कंबाइन करके एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर देता था। इस टेक्निक से उसे एग्जैक्टली पता चल जाता था कि उसका शिकार कितनी दूर है। टीरेक्स अपने इलाके को अग्रेशन के साथ प्रोटेक्ट करता था और लगभग हर चलने फिरने वाले जीव को ये खा जाता था। ये अपनी प्रजाति के डायनासोरों को भी नहीं छोड़ता था। अगर एक टीरेक्स और एक कार्नोटोरस के बीच फाइट हो, तो टीरेक्स बिना किसी मुश्किल के विजेता होगा। एक तरफ जहां टीरेक्स का वजन 6.8 टन तक था, वहीं दूसरी तरफ कार्नोटोरस का वजन 5 टन ही था। टीरेक्स का मसल मास भी काफी ज्यादा हुआ करता था। कार्नोटोरस के सर पर हॉर्न जैसे 2 आकार थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये टीरेक्स के सामने टिक नहीं सकता था। इनके बीच बिल्कुल एक शेर और चीते की तरह रिलेशन था। खोजकर्ता अनुमान लगाते हैं कि टीरेक्स को हर दिन बहुत से डायनासोर तो बहुत दूर दूर के इलाकों में बसे हुए थे, यहाँ तक कि कुछ तो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी थे। लेकिन एस्ट्रॉयड ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया था और एक के बाद एक त्रासदियां आने लगी। इम्पैक्ट की वजह से समुद्र में 100 मीटर तक की ऊंची सुनामी आ गई। आपकी तुलना के लिए मैं बता दूं कि साल 2011 में जो जापान में घातक सुनामी आई थी, वो केवल 10 मीटर ऊंची थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें पूरा आइलैंड ऑलमोस्ट डूब गया था। तो एक बार सोचिए कि 100 मीटर ऊंची वेव ने जमीन पर रहने वाले जानवरों और दूसरी चीजों का क्या हासिल किया होगा। सुनामी ने फ्यूचर यूएसए की पूरी टेरिटरी को पानी में डुबा दिया। सुनामी के बाद अब अर्थक्वेक्स की बारी थी। चाइना और मंगोलिया में रहने वाले डायनासोर अब भी एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से 15,000 किलोमीटर दूर थे। दुनिया के दूसरे हिस्से में हुई इस तबाही के बारे में उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये महाप्रलय धीरे धीरे उनकी तरफ भी पड़ रही थी। एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट ने एक साथ बहुत से भूकंपों को ट्रिगर कर दिया, जिनकी मेजरमेंट करीब 11.2 रेक्टर स्केल की थी। इस भूकंप से जो झटके महसूस किए गए, वो आज तक के मॉडर्न अर्थक्वेक से 50 गुना ज्यादा ताकतवर थे। साल 1960 का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक भी 9.5 रेक्टर स्केल का था। पृथ्वी के इस कंपन से इसके सरफेस पर जितने भी ज्वालामुखी थे, वो सब सक्रिय हो गए। वोल्केनो के फटने से करीब 70 बिलियन टन का मलबा, जैसे पत्थर, राख और कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में उड़ने लगे, जिसके बाद वो उतनी ही तेजी से वापस धरती पर गिरने लगे और इस वजह से टेम्परेचर कई गुना बढ़ गया, जिससे सभी जंगलों में आग लग गई। धरती के चारों ओर बड़े बड़े धूल के बादल घिर रहे थे, जो उसके रास्ते में आने वाली सभी चीजों को जलाकर राख कर रहे थे। धूल की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर करीब 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के केवल 1.5 घंटे बाद ही पृथ्वी की लगभग सभी प्रजातियां खत्म हो गईं। बहुत से डायनासोर गुफाओं में जाकर बच गए थे, लेकिन ये गुफा भी उन्हें ज्यादा देर तक बचा नहीं पाई। धीरे धीरे अचानक से बढ़ा हुआ टेम्परेचर कम होने लगा और पृथ्वी पर एसिड रेन आने लगी। इम्पैक्ट की वजह से कई बिलियन टन के सल्फर कंपाउंड्स बादलों में पहुंच गए थे और अब सल्फ्यूरिक एसिड बनकर फिर से वो नीचे गिर रहे थे। इस बारिश ने मिट्टी और पानी को जहर बना दिया। ज्वालामुखियों के फटने की वजह से पृथ्वी के चारों ओर धूल और राख के बादल फैल गए, जिससे सूर्य की लाइट पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। दिन के वक्त भी रात जैसा घना अंधेरा था। टेम्परेचर अचानक से ही 28 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया और इम्पैक्ट विंटर की शुरुआत हो गई।
जिन डायनासोरों की किस्मत अच्छी थी और जो इन सभी चीजों से बच गए थे, उनके लिए धरती पूरी तरह से बदल गई थी। अब धरती अंधेरी, ठंडी और पूरी तरह से सुनसान हो गई थी। डायनासोरों के लिए पृथ्वी पर बिल्कुल भी खाना नहीं बचा था। हजारों जानवरों की तो भूख से ही मौत हो गई। माना जाता है कि कहीं दूर के इलाके में डायनासोरों के अंडे जमीन के अंदर गड़कर बच गए थे, लेकिन जब उनमें से बच्चे निकले तो उनके लिए इंतजार कर रही थी सुनसान और ठंडी दुनिया। ये आखिरी डायनासोर रहे होंगे जो पृथ्वी पर जिंदा थे और जिनकी पूरी तरह से अंत में मौत हो गई थी। डायनासोरों का राज ऑफिशियली खत्म हो गया था। इसके बाद सीनोजोइक एरा शुरू हुआ। कई सौ सालों के बाद धूल के बादल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से हटने लगे और सूर्य के लिए वरदान साबित हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।